एक्वेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली रीडिंग में। यह है अगस्त 24 टू अगस्त 31 का ये जो वीक है, उसके दौरान कौन सी एनर्जीज हैं जो आपके इर्द गिर्द रहेंगी, इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन प्लस आपका जो नॉर्थ नोड है, अगर वो एक्वेरियस साइन में है, कुंभ राशि में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। तो हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। मेरे पास है द स्टार सीड ऑरिकल डेक, बहुत ही खूबसूरत डेक। तो ये है एक्वेरियस, कुंभ राशि। थैंक यू सो मच। 2 more times. थैंक यू। 1 more time. शून्य। Thank you. I remember soul plan, the fated life versus the destiny life. Oh my God. Fate and destiny, भाग्य। भाग्य में क्या लिखा है मेरे कुंभ राशि के लोगों के, देखते हैं। चलिए, सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, देखिए ये। मैं चाहती हूँ कि आप इस कार्ड को बहुत ही अच्छे से देखें और इसकी जो चित्रकारी है उसकी सराहना करें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। इसके कान में ये जो झुमके हैं इस औरत के, वो इतने एक्सपेंसिव एनर्जी है ना, कि महंगी एनर्जी जिसे कहते हैं। ये जो वुमन है, ये हर किसी के साथ दोस्ती नहीं करती, क्योंकि इसे खुद की वैल्यू पता है। ये हर किसी के साथ बातचीत नहीं करती, ये हर किसी के सवाल का जवाब नहीं देती, क्योंकि इसे पता है कि हर सवाल जो है वो इसके जवाब की तवज्जो नहीं रखता। वो हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर। हाई प्रीस्टेस क्या है? वो ऑब्जर्व करती है चीज़ों को। वो तभी अपना मुंह खोलती है जब राइट टाइम होता है, जब राइट लोग होते हैं उसके आसपास, नहीं तो वो मूर्खों के साथ बात नहीं करती, मूर्खों के सवालों का जवाब नहीं देती। तो ये एनर्जी है मेरे एक्वेरियस के लिए इस हफ्ते के लिए, बहुत ही खूबसूरत। आई रिमेंबर, इसका मतलब क्या है कि मुझे याद है। और पता नहीं क्यों मुझे इसमें ये विजन नजर आया कि जैसे किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया पिछले कुछ समय में, कोई ऐसी दगा दी आपको कि आपने उस शख्स को माफ तो कर दिया, लेकिन वो कहते हैं ना, माफ कर दिया लेकिन माफ नहीं किया। समझ रहे आप मेरी बात को, इस इशारे को? माफ कर दिया लेकिन माफ नहीं किया, कि आपने ग्रज नहीं रखा अपने मन में, लेकिन लेसन जो है वो आपके दिमाग में स्टोर हो गया कि हाँ, इस शख्स ने की ये आदत है और ये शख्स ने मेरे साथ ऐसे किया। नेक्स्ट टाइम जब मेरा इस शख्स के साथ पाला पड़ेगा तो मैं इसे वही चीज रिपीट करने का मौका नहीं दूंगा। इसे कहते हैं कि माफ किया, माफ नहीं किया। समझ रहे हैं? ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। कुछ लोग पाइसिस साइन के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं और कन्या वर्गो साइन के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ये है द फेटेड लाइफ वर्सेस द डेस्टिनी लाइफ, जो आपके भाग्य में लिखा है उसके साथ कनेक्शन। सोल प्लान, सोल प्लान जो आपकी आत्मा चाहती है, जो आपकी आत्मा ने जो लेसन सीखे हैं उनको इम्प्लीमेंट कर कर आप ना सिर्फ अपनी जीवन को बेहतर बना सकती हैं। मुझे वंश सुना, जैसे वंश, तो आप अपने बच्चों को भी, अपने भाई बहनों को भी वही लेसन सिखा सकते हैं। वाओ! आप में से कुछ लोगों में इतनी क्षमता है कि जो आपके जो पितृ हैं, आपके जो एंसेस्ट्रल लाइन है ना जो आपकी, उसमें अगर कोई रेपिटेटिव पैटर्न्स आपको देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत ही साधारण सा एग्जांपल दूंगी आपको। अगर किसी के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर किसी के परिवार में जो शराब पिया करते थे, फिर आपके पिताजी ने वो बात सीखी, फिर आपके भाई ने वो बात सीखी, जैसे वो कॉन्टिन्यूस, जो पितरों से हमें सीखने को कुछ मिला है, आप उस कर्ज को, उस कर्ज को तोड़ने की, उसको खत्म करने की भी क्षमता रखते हैं आप में से कुछ लोग। वेरी डीप, दिस इज वेरी डीप। ये जो वुमन है, ये बैठकर जैसे एक ना एक जैसे इसे हिंदी में कैसे कहूँ मैं, जैसे एक इसके पास एक बर्तन है, एक खूबसूरत सा बर्तन, और उसमें वो पानी के साथ, जैसे वो पानी में ना मंत्र उच्चारण करके उस पानी को पवित्र करने की कोशिश कर रही है, ताकि वो उस पानी को छिड़क कर उस कर्ज को, जो कर्ज है, कर्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेट मी थिंक। कर्ज को हिंदी में बोलते हैं, आई डोंट नो
मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। कर्ज को क्या बोलते हैं हिंदी में? श्राप। श्राप मेरे ख्याल से काफ़ी हार्श वर्ड है, लेकिन आप समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे वो पितरों से चली आई हुई प्रथा अगर कोई है, कोई गली सड़ी प्रथा है जो आपके परिवार में दिक्कत क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, आप में इतनी क्षमता है कि आप उस कर्ज को तोड़ने की काबिलियत रखती हैं, उसको ख़त्म करने की ताकत रखती हैं। वो एंसेस्ट्रल रेपिटेटिव पैटर्न्स जो हैं उन्हें भंग करने की आप ताकत रखती हैं। ये जैसे ये जो वुमन है ना, ये पानी को जैसे ये ध्यान लगाकर अच्छे इसने वस्त्र पहने, जिसका मतलब ये है कि ये शुद्धता के साथ स्नान करके पूजा पाठ कर कर ये बैठी है और ये जैसे मंत्र उच्चारण कर रही है ताकि वो इस वाटर को, इस हीलिंग वाटर को एक्टिवेट कर सके और फिर इसका छिड़काव कर कर अपने जो जीवन में जो दुख है इसके, वो इनको उनका विनाश कर सके, उनको ख़त्म कर सके। ये बहुत डीप मैसेज है एक्चुअली, ये एक्चुअली काफ़ी डीप मैसेज है। तो आई रिमेंबर, ये इससे मुझे ये भी मिल रहा है कि अगर वही शख्स जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपके जीवन में कांटे बोने की कोशिश की है, आपने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन वो उसको आप अभी दोबारा मौका नहीं देंगी, विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी गुड। आई अपलॉड यू फॉर दैट। जब कोई आपका नुकसान करे तो सबक सीख लीजिए और उस शख्स को मौका मत दीजिए दोबारा, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करते। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो देख लेते हैं। मोनोलॉजी ऑरेकल डेक, बेइंतहा खूबसूरत डेक ये भी। एक्वेरियस, थैंक यू सो मच। वन मोर टाइम, शून्य, थैंक यू। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओ माई गॉड, ये जो मंत्र उच्चारण की बात की ना मैंने, तो मंत्रों को कभी कभी पढ़ने में वक्त लगता है, धैर्य के साथ, मन के साथ पढ़े जाते हैं मंत्र। अगर आप किसी भी धर्म से हो, अगर आप प्रे करते हैं तो उसमें भी अजान बोलते हैं शायद, उससे नमाज पढ़ना जिसे कहते हैं, अगर वो भी करते हैं तो उसको भी आप जल्दबाजी में नहीं करते, उसको उसमें भी आपको धैर्य बनाए रखना पड़ता है। गुरबानी के लिए भी यही बात है कि मन से किए हुए कार्य में वक्त लगता है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपने समय की। तो ये जो भी है ना, ये विजडम है। जैसे कि आप अपने जो लेसन्स हैं वो सीख रहे हैं और उसके दौरान योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड फर्स्ट क्वार्टर मून। तो अभी चांद के पूरा होने में वक्त है, तो उसके पूरा होने में कुछ साइकिल्स और हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस और हैं जो आपको हो सकता है सीखने पड़े, और उसके दौरान आपकी जो धैर्य है, आपका पेशेंस है, जो कमिटमेंट है आपकी, उसका इम्तिहान ले सकता है यूनिवर्स। यहाँ पर ना ये औरत किसी इंसान के साथ डील नहीं कर रही, देख रहे हैं आप, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो वुमन है ये यूनिवर्स के साथ डील कर रही है। ये मंत्र उच्चारण जो है, जो शक्ति है, वो जो आदि शक्ति है जो हम सबके अंदर है, उस रोशनी के साथ ये डील कर रही है। ये अगर इंसानों के साथ करती तो वो इतना पावरफुल नहीं होता, लेकिन ये है अपनी हायर कॉन्शियस के साथ डील होना। तो आप उसके साथ डील कर रहे हैं, तो उसमें आपकी कमिटमेंट का उसमें टेस्ट हो सकता है, लेकिन आप सही मार्ग पर हैं। गुलाबी रंग कुछ लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। गुलाबी रंग से मुझे कन्या भी नजर आई, जैसे बेबी गर्ल। तो आप में से कुछ लोग शायद प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस हफ्ते में कंसीव कर सकते हैं बेबी गर्ल के साथ। और ये जो भी बच्चा आपके घर में आएगा ना, ये बहुत धन लेकर आएगा। ये जो एक्सपेंसिव इयररिंग्स है, मैं दोबारा से इस पर मेरा जो ध्यान जा रहा है, मुझे डायमंड्स नजर आ रहे हैं, हीरे जैसे बहुत एक्सपेंसिव धन। और इसके जो वस्त्र इसने पहने हुए हैं वो भी देखिए कितने खूबसूरत हैं। और ये चारों तरफ से ना कॉस्मोस में घिरी हुई है। शक्ति जो जिसके साथ ये डील कर रही है उससे घिरी पड़ी है, जिसका मतलब ये है कि वो जो शक्ति है वो आपकी लाइफ में मौजूद है और आप प्रोटेक्टेड हैं। आपका जो इस हफ्ते के दौरान ना कुछ चीज़ें, मैं अगर आपसे शुगर कोट किए बिना ये बात कहूँ, आपको कुछ चीज़ें इस हफ्ते में ट्रिगर कर सकती हैं, आपको उत्तेजित कर सकती हैं, एक्वेरियस। और यही ट्रिगरिंग जो होगी ये आपका मौका होगा उस कर्ज को तोड़ने का, वो जो तकलीफ है उसको खत्म करने का। और इसमें आपका धैर्य लगेगा, जैसे कोई बड़ा काम हो। गाइस, ये कुछ बड़ा काम है,
आई हैव नो आइडिया कि मैं ये वीकली रीडिंग्स कर रही हूँ, मुझे स्पिरिट इतने डीप मैसेजेस क्यों दे रही है मुझे नहीं पता। मैं अपनी एनर्जी को एक्चुअली सेव करना चाहती थी, क्योंकि जो सितंबर की रीडिंग्स मैंने प्लान की हैं वो इन डेप्थ की हैं, 30 मिनट्स की, तो उसके लिए मुझे मेरी एनर्जी को सेव करना था। पर आई डोंट नो, जो स्पिरिट मेरे साथ कर रही है मैं खुद हैरान हूँ, ऐसा क्यों है। मेरे ख्याल से ये हफ्ता हैवी है कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए। आखिरी हफ्ता है अगस्त का, तो जैसे कुछ समेटने का समय हो, आखिरी हफ्ता है, राइट। टैरो कार्ड भी देख लेते हैं, एक ही लूंगी मैं टैरो कार्ड। एक्वेरियस, कुंभ राशि, थैंक यू थैंक यू। 6 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड, आप में से कुछ लोग एक टॉक्सिक शादी के बंधन में है, एक ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं जो आपको भी तकलीफ देता है और आपके बच्चों को भी। अगर आप ट्रेडिशनल टैरो डेक की बात करें ना, तो उसमें 6 ऑफ सोर्ड्स जो है उसमें एक वुमन भी है, एक बच्चा भी है, आदमी जो है वो शिप्स को चला रहा है। यहाँ पर वो आदमी मिसिंग है, तो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग एक टॉक्सिक शादी से बाहर निकल रहे हैं। आपको हिम्मत मिल जाएगी इस हफ्ते के दौरान, अगर आप बाहर भी नहीं निकलेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं इसीलिए मैं कहती हूँ कि एनर्जीज जो आपके इर्द गिर्द रहेंगी वो देखेंगे हम इस रीडिंग में। मैं हमेशा कहती हूँ ना अपनी वीकली रीडिंग में, तो ये एनर्जीज आपके आसपास है। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर वो आदमी शराब पीकर आप पर हाथ उठाता है, आपके बच्चों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो ये है डिवाइन गाइडेंस आपसे कह रही है कि आपको हिम्मत दी जा रही है वहाँ से मूव ऑन होने की। इस कश्ती में वो बच्चा है, उसकी माँ है, वो आदमी नहीं है। लेकिन अगेन, अगर आप, ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मुझे नहीं पता, अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस मैसेज को अप्लाई कीजिएगा। मुझे जो नज़र आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। अगर आप ऐसे बिजनेस पार्टनर भी है अगर आपका कोई, जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपके आइडियाज़ को यूज़ कर खुद के फेम को बढ़ा रहा है और आपको पीछे रख रहा है, तो ये मौका है उस पार्टनरशिप से भी दूर जाने का और अपने इंडिविजुअली अपने लिए एक नए जीवन का निर्माण करने का। यहाँ पर ये जो औरत है ये कुछ बड़ा कर रही है गाइस। ये पवित्र जैसे मंत्र उच्चारण, मुझे बहुत हवन कुंड नजर आ रहा है, और ये पावरफुल मंत्र उच्चारण है। संस्कृत के जो मंत्र है ना, जैसे गायत्री मंत्र, पवित्र मंत्र जो हैं, ये वो हैं जैसे वो उस रोशनी के साथ दोबारा कनेक्ट हो रही है जो ऑलरेडी उसके अंदर थी, लेकिन वो हिम्मत की कमी थी उसके अंदर। वो जुल्म सहती गई, लेकिन एकदम से जब आप ज़्यादा जुल्म भी सहे ना, जब जुल्म की इंतहा हो जाती है, फिर इंसान कहता है कि बस अब बहुत हो गया, अगर मार पड़नी है तो मैं भी एक क्यों ना लगा दूँ इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की या मेरे बच्चों के ऊपर बुरी नज़र डालने की। तो ये हिम्मत है, खुद को हिम्मत देना कि बस अब बहुत हो गया, अब तो मुझे खड़े होना है, अब तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे इस शख्स से दूर जाना है। तो ये वो है, ये एनर्जी बड़ी एनर्जी है। अगेन मुझे नहीं पता इतने गहरे, इतने डीप मैसेजेस मुझे स्पिरिट क्यों दिखा रही है। खासकर आज जो मैंने रिकॉर्डिंग्स की हैं, इतनी हैवी मैसेजेस, आई हैव नो आइडिया। मैं तैयारी में हूँ सितंबर रीडिंग्स की, और आई डोंट नो, मुझे अभी 2-3 दिन की एक्चुअली ब्रेक चाहिए, मुझे मेडिटेशन करनी पड़ेगी ताकि मेरी एनर्जीज जो हैं खुद की बैलेंस हो जाए। क्योंकि रीड करने में ना, कार्ड्स पढ़ने आसान है, एनर्जीज को रीड करने में आपका शरीर का बहुत जोर लगता है। तो देखते हैं आपकी जो फाइनल गाइडेंस है। ये है कोकून टू बटरफ्लाई, Aquarius, thank you. I am healthy. An apple a day today. Watch movie heal. Interesting guys. ये कार्ड मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो की रीडिंग में भी निकला था, तो आपका मून राइजिंग या नॉर्थ नोड हो सकता है वृश्चिक राशि में। अगर है तो आप वो भी रीडिंग देख लीजिएगा। I am healthy. Again, toxic. हेल्दी का ऑपोजिट क्या है? अनहेल्दी, टॉक्सिक चीज़ें। तो जैसे टॉक्सिक चीज़ों से बाहर निकलकर हेल्थ की ओर, हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ना, नई उम्मीदों, नए उमंगों की ओर बढ़ना, अच्छी खुराक। आई नो यहाँ पर लिखा है एन एप्पल अ डे। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ आप सेब खाइए। जो मैं मैसेजेस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि
एप्पल क्या है? हेल्दी चीज़ है। क्या कहते हैं कि अगर एक सेब का अगर सेवन आप प्रतिदिन करें तो आप डॉक्टर से दूर रहते हैं, आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। तो ये यही है, ये जो मिसिंग पीस है ना, जो हेल्थ है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो इसीलिए था क्योंकि आप अभी तक टॉक्सिक चीज़ों में फंसे हुए थे। और अब ये कह रहा है, अब समय आ गया है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ें, वो टॉक्सिक चीज़ों से परे चले जाएं। अगर अभी तक आप में से कुछ लोग वहमों भरमों में फंसे हुए थे और ये ब्लैक मैजिक, आई डोंट नो, मैं इन चीज़ों से एग्री नहीं करती, जादू टोना और इन सब चीज़ों में भटक गए थे कहीं आप, तो ये कार्ड कह रहा है कि वापस आ जा प्यारे। ये मंत्र उच्चारण, गीता का पाठ, श्लोक, ये पढ़, इनको याद कर, क्योंकि ये असली शक्ति है। इन ये वहमों और भरमों से में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नमाज अदा कर, गुरबाणी पढ़, प्रे कर, जो भी आपका है। मुझे नहीं पता, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नास्तिक भी हों। अगर नास्तिक भी हैं तो भी कोई बात नहीं भाई, हम सबका अपना एक सफ़र है। मेडिटेशन कर लीजिए। मेडिटेशन तो किसी रिलीजन से नहीं आई ना, ये तो स्पिरिचुअल एक टर्म है कि मेडिटेशन कीजिए। तो आप मेडिटेशन कीजिए। ये है कि जो वो भूला भटका है ना, वो वापस घर को आ जाए। ये वो एनर्जी है, ये वो एनर्जी है गाइस। और ये जो मूवी है हील, ये आपके इस हीलिंग में, आपके इस नए सफ़र में आपकी हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो ये है रीडिंग मेरे एक्वेरियस के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये गाइडेंस आपको हेल्प करेगी इस आने वाले हफ्ते में। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।